Assalamu alaikum students, how are you? Today we are going to start behavioral theories. First one is the theory of reasoned action. हम लोगों ने पहले डिस्कस किया व्हाट इज एटीट्यूड और एटीट्यूड की डिफरेंट हमने उसकी है इम्पैक्ट देखा बिहेवियर पे, उसके कंपोनेंट्स हमने देखे, उसका एबीसी मॉडल हमने डिस्कस किया, फिर हमने बिहेवियर को स्टडी किया, रिलेशनशिप देखा बिहेवियर और एटीट्यूड का। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहेवियरल थ्योरीज। फर्स्ट थ्योरी है द थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन। The theory of reasoned action was developed by Edson and Fishbein in 1970s. ये जी एडसन और फिशबीन ने दी थी 1970s में। It is basically a theory of attitude and behavior. It's a theory of attitude and behavior. ये डिस्क्राइब करती है हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर को, स्पेशली हमारे बिहेवियर को। दिस थ्योरी बेस्ड ऑन टू कॉन्सेप्ट्स। द थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन कंसिस्ट ऑफ टू मेन फोकसेस। नंबर वन, बिलीव, intentions, as you can see, society, intentions. First क्या है? Believe. The first is that beliefs about healthy behaviors will shape behavioral intent या behavioral intentions. सबसे पहले तो इंटेंट क्या है या इंटेंशंस क्या हैं। इंटेंशंस होती हैं जी हमारे योर एम, बिहेवियरल इंटेंट या इंटेंशन, योर एम, योर पर्पस ऑफ लाइफ, योर गोल्स ऑफ लाइफ, योर टारगेट, your targets, your objectives, that is your intents. So the first is that belief about behavior will shape behavioral intent. जो हमारे beliefs होते हैं ना, जो हमारे belief हैं वो हमारे behavioral intent को, behavioral intentions को shape देते हैं। हमारे बिलीव्स हमारी इंटेंशंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा बिलीव है कि हम किसी की हेल्प करेंगे तो हमें सवाब मिलेगा, ठीक है, या हम नेक काम करेंगे। बीइंग अ मुस्लिम हमारा बिलीफ है कि अगर हम नेक काम करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, तस्बीह करेंगे, अल्लाह पाक की इबादत करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी और हम दोज़ख से बचेंगे। ये हमारा बिलीव है ना। तो ये हमारा बिलीव हमें मजबूर करता है कि हम ऐसे बिहेवियर करें जिससे हमें सवाब मिले। ये हमारी इंटेंशंस बनाता है, ये हमारे बिलीव हमारी इंटेंशंस बनाते हैं कि हमने किन चीज़ों पे फोकस करना है, हमने कैसे बिहेवियर्स बनाने हैं। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the second factor is a society. Second is that social influences will shape behavioral intent. First one was belief and second is society. Society or social influences will determine or will shape behavioral intents. सोसाइटी में कौन आ जाते हैं? सोसाइटी में हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ये सब
हमारे बिहेवियर्स को बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेफिनेटली। तो ये सोशल इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो हमारे बिहेवियर इंटेंशंस को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं जी मैं डॉक्टर बनूंगी या मैं इंजीनियर बनूंगा, उसमें बहुत इस इंटेंशन को बनाने में, इस बिहेवियर को बनाने में, इस एटीट्यूड को डेवलप करने में कहीं ना कहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा हमारी फैमिली का रोल होता है, इन्फ्लुएंस होता है कि मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, ये मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। तो वो इन्फ्लुएंस हमारे एटीट्यूड बनाना शुरू करता है। वो हमें जो वो बात ये कही भी कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी या इंजीनियर बनेगी, तो वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं सेव होता जाता है और वो हमारे एटीट्यूड को शेप देता है, और वो एटीट्यूड हमारे फिर बिहेवियरल इंटेंशंस बनाता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे बिहेवियरल इंटेंशंस बनती हैं, हमारे बिहेवियर शेप होते हैं। हम कोई भी बिहेवियर किसी भी स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। ये दो फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे बिहेवियर्स को बनाने में, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन। एक नंबर 1 इज बिलीफ, नंबर 2 इज सोसाइटी। नेक्स्ट है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन। अब रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है जी रीजन्ड एक्शन की, जो कि बताई एडसन और फिशबीन ने। नंबर 1 इज एटीट्यूड एंड नंबर 2 इज सब्जेक्टिव नॉर्म। अकॉर्डिंग टू देम कि एटीट्यूड और सब्जेक्टिव नॉर्म्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इंटेंशंस को। हमारे एटीट्यूड्स एंड सब्जेक्टिव नॉर्म्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इंटेंशंस को, और हमारे इंटेंशंस हमारे बनाते हैं बिहेवियर्स। ठीक है, पहले हमारे एटीट्यूड होते हैं, सब्जेक्टिव नॉर्म होता है जो कि हमारी इंटेंशंस को बनाते हैं, हमारे इंटेंट्स को बनाते हैं, और ये इंटेंशंस हमारे बिहेवियर को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। Behavioral intentions is influenced by subjective norms and attitude। जो behavioral intentions हमारी होती हैं वो influence होती हैं हमारे subjective norm से और attitude से, और उसके बाद ये intentions influence होके हमारा कोई भी behavior shape देती हैं। ठीक है, अब ये subjective norm क्या है, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारी कोई भी इंटेंशन, अगर हमने किस चीज़ पे फोकस करना है, कोई भी इंटेंशन हमारे माइंड में बन रही है, तो वो हमारे सब्जेक्टिव नॉर्म्स बना रहे हैं या हमारा एटीट्यूड बना रहा है, और वो इंटेंशंस हमारे बिहेवियर की सूरत में सामने आ रहा है। ठीक हो गया, ये एक रिप्रेजेंटेशन थी थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन की। अब जिस सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन वालों का मानना है, थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन वर्क्स बेस्ट व्हेन अप्लाइड टू बिहेवियर्स दैट आर अंडर द पर्सन्स कंट्रोल। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन के जो बिहेवियर्स पर्सन के कंट्रोल में होते हैं, दैट बिहेवियर्स कंसीडर्ड as healthy behaviors। control behavior is healthy behavior। for example, एक क्लास में आप बैठे हुए हैं, क्लास में आपका एक कंट्रोल बिहेवियर होता है अकॉर्डिंग टू क्लास एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट रूल्स, उनको आप फॉलो करते हैं। तो आपका जो एक डेकोरम होता है हर जगह का, क्लास का एक डेकोरम होता है, तो उसको आप फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो एक कंट्रोल बिहेवियर होता है आपका। तो वो बिहेवियर अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन वो एक हेल्दी बिहेवियर होता है कि जहाँ आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकें, अपने एटीट्यूड्स को कंट्रोल कर सकें, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें, विच मीन्स योर बिहेवियर इज हेल्दी बिहेवियर।
ठीक है। जहां आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, आपका बिहेवियर आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका एटीट्यूड आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो बिहेवियर आपका हेल्दी बिहेवियर नहीं कहलाता। जिन बिहेवियर्स को आप कंट्रोल कर सकें वो आपका हेल्दी बिहेवियर होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव नॉर्म्स। जैसे ये रिप्रेजेंटेशन में हमने डिस्कस किया था एटीट्यूड एंड सब्जेक्टिव नॉर्म्स। तो सब्जेक्टिव नॉर्म्स क्या होते हैं? एटीट्यूड तो आपको पता है, इंटेंशंस भी मैंने बता दिया, बिहेवियर भी आपको पता है। सब्जेक्टिव नॉर्म्स क्या होते हैं? सब्जेक्टिव नॉर्म्स, a subjective norm is the perceived social pressure to engage or not to engage in a certain behavior. Subjective norms क्या हैं कि ऐसा social pressure है जो हमें मजबूर करता है कुछ करने पे या कुछ ना करने पे, जो हमें फोर्स करता है to do something और not to do something, यानी कुछ करने के लिए हमें फोर्स करता है या किसी चीज से अवॉइड करने के लिए हमें फोर्स करता है। सब्जेक्टिव नॉर्म्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं सब्जेक्टिव नॉर्म्स, समथिंग दैट इज यूजुअल। ठीक है, वो हमें फोर्स करते हैं ये नॉर्म्स, ये रूल्स, कि हम अपनी सोसाइटी में एक विद इन लिमिट्स बिहेव करें। ठीक हो गए। अब वो हर फैमिली के अपने नॉर्म्स होते हैं, हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, हर सिटी के, हर कंट्री के अपने डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं। ठीक है। द बिहेवियर वी परसीव इम्पोर्टेंट पीपल एक्सपेक्ट ऑफ अस एंड आर डिजायर टू कंप्लाई विद दीज एक्सपेक्टेशंस। अब इम्पोर्टेंट पीपल क्या हैं? ये वो बिहेवियर हैं, ये जो हमारे इम्पोर्टेंट पीपल, हमारी फैमिली, इम्पोर्टेंट पीपल हमारी लाइफ में हमारी फैमिली है या पीयर ग्रुप, जो हम परसीव करते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को, कि वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये फ्यूचर में ऐसा बिहेव करेगा या ये ऐसा बनेगा। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए हम कुछ बिहेवियर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके लिए हम हार्ड वर्क करते हैं, उसके लिए हम एफर्ट पुट करते हैं अपनी लाइफ में। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं मेरे बेटे डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर, तो हम उसी तरफ हमारा एटीट्यूड बन जाता है, उसके लिए हम ट्राई करना शुरू कर देते हैं, हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या होता है जी, वो हमारे जो सब्जेक्टिव नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटी है, जो सोशल इन्फ्लुएंस है, वो हमारे एक्सपेक्टेशंस जो उनकी होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमारे सर्टेन बिहेवियर्स हमें अडॉप्ट करना पड़ते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये थी थ्योरी ऑफ रीजंट एक्शन, जो कि बड़ी सिंपल सी और इजी सी थ्योरी थी कि हमारे जो एटीट्यूड और सब्जेक्टिव नॉर्म्स होते हैं वो हमारे इंटेंशंस बनाते हैं और हमारे बिहेवियर को बनाने में इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको पढ़ें, सुनें, देखें। जो चीज़ आप लोगों को ना समझ आए, कंफ्यूज कर रही हो, तो आप लोग यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक हो गया जी। ये अब सेकंड थ्योरी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये एक थ्योरी थी। ठीक है। ओके जी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।